हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप? तो चलिए आज हम पढ़ते हैं क्लास 10 के ज्योग्राफी का चैप्टर खनिज संसाधन। ठीक है, खनिज संसाधन और इसके बारे में सारा चीज़ हम डिटेल से जानेंगे। इसको पढ़ने के बाद आपको दोबारा कभी भी इसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ फिगर के साथ ही हम हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि खनिज संसाधन यानी कि खनिज किसे कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पृथ्वी के गर्भ में बहुत सारी चीज़ें हैं छिपी हुई है। ठीक है, उसको हम खोद के निकालते हैं। ठीक है, फावड़ा से लेके बहुत सारी चीज़ों से खोदते हैं, निकालते हैं। उससे जो चीज़ें निकलती है ना, जिसका उपयोग हम अपने जीवन में करते हैं, बहुत सारी चीज़ें, सोना चांदी, देखिए एल्युमिनियम, जस्ता, कोयला, पेट्रोलियम, जितनी भी चीज़ें निकलती है सारी चीज़ें खनिज है। ठीक है, तो इतना चीज़ तो समझ में आ गया कि भैया खनिज क्या है। तो खनिज वह पदार्थ होता है जो ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है। सबसे पहले तो यह अशुद्ध अवस्था में पाया जाता है। इसको हम अपने हिसाब से शुद्ध बनाते हैं, हमें जैसी ज़रूरत होती है वैसे उसका उपयोग कर लेते हैं। तो जितने भी खनिज होते हैं लगभग सारे कहाँ से निकाले जाते हैं? ज़मीन के अंदर से। ठीक है, चलिए उसके बाद हम पढ़ते हैं कि धात्विक खनिज किसे कहते हैं। धात्विक खनिज किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, धात्विक खनिज जिसमें धातु का अंश पाया जाता है। यह चमकीले होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं, मजबूत होते हैं। ठीक है, जैसे कि सोना हो गया, लोहा हो गया। ठीक है, ये सब जो होते हैं ना धात्विक खनिज होते हैं जिसमें धातु की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, नहीं देखते हैं लोहा कितना मजबूत होता है। ठीक है, लोहा हो गया, सोना हो गया, ये सब कितना, तो ये सब धात्विक खनिज तो जिसमें धातु का अंश पाया जाता है। यह चमकीले होते हैं और उनके रासायनिक संरचना में धातुएं होती है। खनन के माध्यम से इसे निकाला जाता है ज़मीन के अंदर से। यह कठोर और ठोस, आपको तो हम पहले ही बता दिए कि मजबूत होता है, इतना कठोर होता है, ठोस भी होता है। ठीक है, तो धात्विक खनिज तो आप सीधा सीधा बता सकते हैं ना, जिसमें धातु की मात्रा अधिक होती है उसे हम धात्विक खनिज कहते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, अधात्विक खनिज 3 नंबर है, धात्विक खनिज कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा धात्विक खनिज 2 प्रकार के होते हैं। एक लौह खनिज होता है यानी कि लौह युक्त खनिज, दूसरा अलौह युक्त खनिज। तो सीधा सीधा बात है, ये तो नाम से ही आपको पता चल रहा है कि लौह युक्त खनिज क्या होता है। तो जिसमें लोहा की मात्रा अधिक होती है उसे लौह युक्त कहते हैं। अलौह युक्त जिसमें लोहा की मात्रा नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? अलौह युक्त खनिज कहते हैं। तो ये भी पता चल गया। तो चलिए हमें पता चल गया कि धात्विक किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि अधात्विक खनिज किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, जिन खनिजों में है ना लोहा और धातु के अंश नहीं पाए जाते हैं उसे अधात्विक खनिज कहते हैं। यानी कि जिसमें धातु के अंश नहीं पाए जाते हैं उसे अधात्विक खनिज कहते हैं। जैसे चूना, पत्थर, अभ्रक, पोटास, ये सब में तो भैया धातु नहीं ना पाया जाता है, तो ये सब क्या हो गया? अधात्विक खनिज हो गया। ठीक है, तो चलिए ये तो समझ में आ गया कि जिसमें धातु की मात्रा पाई जाती है तो वो अधिक पाई जाती है तो उसे हम धात्विक कहते हैं, जिसमें नहीं पाई जाती है उसे अधात्विक कहते हैं। अधात्विक खनिज कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिएगा, अधात्विक खनिज भी 2 प्रकार के होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। तो जिसमें जीवाश्म पाया जाता है उसे, जीवाश्म का मतलब समझे ना, जीव जब मरते हैं ना तो उनके अवशेष जो बहुत सालों तक पृथ्वी के अंदर रहते हैं उनसे जो चीज़ें बनती है तो वो कार्बनिक हो गया ना, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम। ठीक है, तो वो सब कार्बनिक हो गया। तो अधात्विक भी 2 प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा, जिसमें जीवाश्म पाया जाता है उसे कार्बनिक खनिज कहते हैं, जिसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है उसे हम अकार्बनिक कहते हैं। एक बार और इसको सुन लीजिए, जिसमें जीवाश्म पाया जाता है उसे कार्बनिक खनिज कहते हैं, जिसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है उसे अकार्बनिक खनिज कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि कार्बनिक खनिज किसे कहते हैं। तो आपको हम पहले ही बता दिए कि वैसे खनिज जिसमें जीवाश्म पाया जाता है, जीव के अवशेष या पृथ्वी के गर्भ में है ना हजारों वर्षों तक दबे रहते हैं, और जब दबे रहते हैं तो सड़ेंगे, गलेंगे ही, और इसके बाद जो इस चीज़ों का एक चीज़ जो है ना जो निर्माण करते हैं, जिससे कोयला और पेट्रोलियम बनाए जाते हैं, उसे कार्बनिक खनिज कहते हैं। यानी कि जिसमें जीवाश्म पाया जाता है, जो जीवों का, जैसे कि पेड़ पौधा हो गया ना और जानवर है ना, जब आपदा आता है तो ये सारे चीज़ पृथ्वी के गर्भ में दब जाते हैं। यानी कि ये धीरे 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 सड़ने
गलने लगते हैं और इनके अपशिष्ट से जो तैयार होता है पेट्रोलियम होता है, कोयला होता है, बहुत तरह के चीज़ों का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसे हम कार्बनिक खनिज कहते हैं। तो चलिए इसके आगे भी हम पढ़ेंगे ऊर्जा खनिज से लेके खनिज का हमारे जीवन में क्या महत्व है। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन हम पढ़ेंगे इसके सेकेंड पार्ट में। तो चलिए, ये पार्ट ख़त्म हो गया, इसको अच्छे ढंग से तैयार कर लीजिए।